नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन के इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार फिर से लेकर आया हूं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे इंडिया की स्पेशल फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस के बारे में लोगों को इतनी ही इंफॉर्मेशन रहती है कि फोर्स यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, मगर इसके अलावा भी कई फोर्सेस होती हैं जिसमें प्राकृतिक आपदा, आतंकवादी हमले तथा इमरजेंसी हैंडल करने के लिए एक विशेष फोर्स की जरूरत पड़ती है। उन्हीं को स्पेशल फोर्स का नाम दिया जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी स्पेशल होती है और हर तरह के खतरों से निपटने में ये माहिर होते हैं। किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने का इनको पूरा तजुर्बा होता है, पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं। उन्हीं स्पेशल फोर्स में कुछ स्पेशल कमांडोज भी होते हैं। आज हम उसी स्पेशल फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन्हीं स्पेशल फोर्स के कमांडो के बारे में कि किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो किस तरह से हमारे देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को छोड़कर बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे कि आखिर स्पेशल फोर्स क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। इस स्पेशल फोर्स के बारे में यदि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं उन स्पेशल फोर्स के बारे में और जानते हैं उनके ऑपरेशन के बारे में। दुनिया के सभी देशों के पास अपनी एक स्पेशल फोर्स होती है जो किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ऐसे ही कई स्पेशल फोर्सेस हमारे इंडिया के अंदर भी है। इन स्पेशल फोर्सेस में अमूमन सारे कमांडोज होते हैं जो वेल ट्रेंड होते हैं, जिनका मेन टास्क होता है टेररिस्ट अटैक को रोकना, हर प्रकार की इमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करना, सीक्रेट मिशन को अंजाम देना, इमरजेंसी होने पर सर्जिकल स्ट्राइक करना तथा प्राकृतिक आपदा से लोगों की मदद करना, उन्हें रेस्क्यू करना। ये कमांडोज ऑलवेज वाटर, लैंड और एयर यानी कि जल, थल और नभ में कभी भी किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले इन कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे कमांडोज की टफेस्ट ट्रेनिंग और देखेंगे कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल फोर्सेस का जिक्र करेंगे जिसमें पैरा कमांडो, मार्कोस कमांडो, कोबरा कमांडो, एनएसजी कमांडो, गरुड़ कमांडो, एसपीजी कमांडो, घातक कमांडो, फोर्स 1 कमांडो और स्वात कमांडो जैसी कई स्पेशल फोर्सेस हैं जो हमारे देश को हर आपदा से बचाती है। इसके अलावा भी स्टेट लेवल पे कई फोर्सेस होती है, मगर आज के इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के बारे में ही बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले पैरा कमांडोज के बारे में कि पैरा कमांडो कैसे ट्रेंड होता है। भारतीय सेना के इतिहास में 26 सितंबर 2016 का वो दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। जी हाँ, इस दिन हमारे बहादुर कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस सर्जिकल स्ट्राइक में भाग लेने वाले में कुछ पैरा कमांडोज भी थे। पैरा कमांडो इंडिया की सबसे खतरनाक सेना यूनिट मानी जाती है। इस यूनिट का गठन 1966 में किया गया था। इस यूनिट का मेन उद्देश्य हमारे देश पर होने वाले आतंकी हमलों से बचाना था। पैरा कमांडो अक्सर अपने साथ पैराशूट लेके चलते हैं और कई सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जिसमें से स्पेशल ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शन, होस्टेज प्रॉब्लम्स, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, अनकन्वेंशनल अटैक्स और ऐसे कई क्रिटिकल ऑपरेशन को पैरा कमांडो अंजाम देते हैं। ये यूनिट देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। इन कमांडोज को लेटेस्ट आर्म्स को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें, पैरा कमांडो को 33,000 फीट की ऊंचाई से कम 50 पैरा ड्रॉप करना रहता है। यदि किसी बिल्डिंग के अंदर कोई टेररिस्ट छिपा है तो उनको कैसे ऑपरेशन को हैंडल करना है, ये पैरा कमांडो बहुत भली भांति से जानते हैं। इन्हीं पैरा कमांडो ने 2015 में म्यांमार में टेररिस्ट को उनके घरों में घुसकर मारा था। इन पैरा कमांडोज ने
71 से 99 तक पाकिस्तान के युद्ध में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। 80 के दशक में इन्हें श्रीलंका में शांति सेना के रूप में भी ऑपरेशन को अंजाम दिया था और ये कमांडोज 84 में ब्लू स्टार ऑपरेशन का भी हिस्सा रह चुके हैं और 99 में कारगिल युद्ध में भी इन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। तो अब बात करते हैं दूसरे कमांडो फोर्स के बारे में, जिसका नाम है मार्कोस कमांडो फोर्स। MCF यानी कि मार्को कमांडो फोर्स पूरी तरह से मरीन कमांडो फोर्स होती है जो भारतीय नौसेना में स्पेशल कमांडो का काम करती है। 1987 में समुद्री लुटेरों और टेररिस्ट के अटैक से बचने के लिए इस मार्कोस कमांडो की स्थापना की गई थी। भारत के मार्कोस कमांडो दुनिया के सबसे बेस्ट कमांडोज की गिनती में आते हैं। ये कमांडोज अपनी बहादुरी और सफल ऑपरेशन के लिए वर्ल्ड में माने जाते हैं। ये कमांडो जमीन, हवा और पानी तीनों जगह पर दुश्मन को मार गिराने में सक्षम होते हैं। अपनी ट्रेनिंग के दौरान मार्कोस कमांडो को अपने हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया जाता है ताकि उनकी स्विमिंग का टेस्ट हो सके और उनकी स्टेमिना का पता लग सके। मार्कोस कमांडो का मकसद टेररिस्ट को उन्हीं के तरीके से मारना, जवाबी कार्रवाई, मुश्किल हालातों में युद्ध करना, लोगों को बंधक से मुक्त कराना और ऐसे कई ऑपरेशन को ये सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। अपनी ट्रेनिंग के दौरान इन कमांडोज को ठंडे पानी में डुबाया जाता है ताकि इनके दिमाग से मौत का डर निकले और ये निर्भय बने। इसके बाद तीसरी स्पेशल फोर्स होती है कोबरा कमांडोज। कोबरा कमांडोज CRPF की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट होती है। इस फोर्स को 2008 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसे गुरिल्ला या जंगल वारफेयर से मोर्चा लेने के मकसद से गठित किया गया था। ये फोर्स नक्सलियों के विरुद्ध अपने ऑपरेशन को अंजाम देने का काम करती है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान इनको जंगल युद्ध, हेली स्लीथरिंग, मैप रीडिंग और GPS इंटेलिजेंस रीडिंग और धीरज प्रशिक्षण जैसी कई ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाता है और उन्हें ट्रेंड किया जाता है। इन कमांडोज को जंगल में जिंदा रहने की टेक्निक सिखाई जाती है। इस टेक्निक के अंतर्गत इन्हें जिंदा जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहना सिखाया जाता है ताकि किसी भी क्रिटिकल ऑपरेशन में अपने आप को सर्वाइव कर सके और ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसके बाद आते हैं NSG कमांडोज। 1984 में VIP को प्रोटेक्शन देने के लिए इस NSG कमांडो फोर्स का गठन किया गया था। NSG कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फोर्स होती है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और कई VIP मिनिस्टर को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, जो कि होम मिनिस्टर के अंडर में काम करती है। NSG कमांडो भारत के सर्वश्रेष्ठ कमांडो माने जाते हैं और हमारी स्पेशल फोर्सेस में इसका नंबर 5वां आता है। ये भारत के सबसे खतरनाक ब्लैक कैट कमांडो होते हैं। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों को कम करने में भी NSG कमांडो अपना अहम रोल निभाते हैं। इन NSG कमांडो ने 26/11, अक्षरधाम अटैक आदि जैसे कई क्रिटिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इनकी यूनिफॉर्म अक्सर ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इन्हें ब्लैक कमांडो फोर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं गरुड़ कमांडोज की। इस फोर्स का गठन 2004 में किया गया था। भारत के सबसे खूंखार कमांडोज में गरुड़ कमांडोज का भी नाम लिया जाता है। में गरुड़ कमांडोज को जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय किया जाता है क्योंकि घाटी में एयरफोर्स के साथ मिलकर ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं। इन कमांडोज को एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है या इस फोर्स का गठन किया जाता है। शांति के समय इनका मुख्य काम होता है वायुसेना के एयरफील्ड को प्रोटेक्शन करना। इसके बाद बात करते हैं हम SPG कमांडोज की। ये देश की सबसे खास और स्पेशल फोर्स होती है जो VVIP को प्रोटेक्शन देती है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जब उनके बॉडीगार्डों ने शूट कर दिया था, उसके बाद इस कमांडोज की स्थापना की गई थी। 1988 में इस फोर्स का गठन किया गया जो बेसिकली VVIP प्रोटेक्शन देने का काम करती है और ये कमांडो भी वेल ट्रेंड होते हैं। इसके बाद बात करते हैं घातक कमांडो फोर्स के बारे में। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में अक्सर झड़प होती रहती है। घातक कमांडो फोर्स को उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें ट्रेंड किया गया है। ये कमांडो बगैर हथियार के लड़ने में सक्षम होते हैं जिनको मार्शल आर्ट और जूडो कराटे की ट्रेनिंग भी दी जाती है।
इसीलिए इसे घातक कमांडो का नाम दिया गया है। इनमें एक स्पेशलिटी होती है कि ये विदाउट आर्म्स भी अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फोर्स 1 कमांडो फोर्स की। मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस फोर्स का गठन किया था, जिनका मकसद था मुंबई को हर हाल में सुरक्षित रखना। ये कमांडो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि ये 15 मिनट की नोटिस पीरियड में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तत्पर रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार के वीवीआईपी लोगों को प्रोटेक्शन करने का भी ये कमांडोज काम करते हैं। तो इस तरह से हमारे देश की स्पेशल टास्क फोर्स काम करती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडियन स्पेशल फोर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे पाया होऊंगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन फोर्स के बारे में पता लग पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।